यहाँ जमानत जब्त पहले भी हुई है आरएलडी की और इस बार भी जमानत जब्त होगी। यहाँ मुख्य जो लड़ाई हमेशा रही है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की रही है। आरएलडी और सपा इन दोनों की मिलकर भी हमेशा यहाँ जमानत जब्त हुई है कैंट में। कैंट की जनता ने कभी भी क्षेत्रीय दल को प्रेफरेंस नहीं दी, पूरी तरीके से पिछले 5 सालों में विफल रही है। 7 बार कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे हैं तो 7 बार बीजेपी के रहे हैं। यहाँ की जनता लंबे समय तक एक पार्टी को मौका देती है तो वोट दे लिया। तो ये संभव ही हो पाएगा क्या, क्योंकि सरकार नहीं दे पा रही रोजगार राज्य स्तर पे? लोग सरकार आने पे अपने मुद्दे पूरे करते हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ऐसी नेता जिसने सरकार आने से पहले वादा किया था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो 40% महिलाओं को टिकट मिले या नहीं मिले। तो ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है जो कहती है वो करती है। तो मेरठ की कैंट सीट पर क्या कुछ समीकरण हैं उसके बारे में जरा जांच लेते हैं, क्योंकि मेरठ में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर राजनीति में क्या चल रहा है। वेस्ट यूपी में लगातार गठबंधन टक्कर दे रहा है भाजपा को, लेकिन कई जगह अन्य दल भी अपनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। क्या उनका समीकरण है, कैसे वो जीत पाएंगे, क्या जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और क्या वो पाएंगे, चलिए बात करते हैं। अमनीश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी अमूमन यूपी के अंदर 2 ही आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है, गठबंधन और भाजपा, लेकिन उसके अलग भी तो कुछ होगा या बिल्कुल ये हवा हवा ही चल रहा है सब? देखिए, हवा सिर्फ मीडिया में है, जमीन पे स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आप चले जाइए मेरठ कैंट विधानसभा में, यहाँ जमानत जब्त पहले भी हुई है आरएलडी की और इस बार भी जमानत जब्त होगी। यहाँ मुख्य जो लड़ाई हमेशा रही है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की रही है। इस बार तो मुख्य इसलिए हो गया ना, आरएलडी की हो सकता है जमानत जब्त हुई है, पसंद नहीं किया होगा उस समय, लेकिन इस समय गठबंधन में 2 जन हैं, जयंत भी हैं, अखिलेश भी हैं, दोनों युवा चेहरे हैं, दोनों ही कुछ करना चाह रहे हैं। अखिलेश ने किया भी है ना, तो उसको अन्य संगठन भी तो कुछ। आरएलडी और सपा इन दोनों की मिलकर भी हमेशा यहाँ जमानत जब्त हुई है कैंट में। कैंट की जनता ने कभी भी क्षेत्रीय दल को प्रेफरेंस नहीं दी। कैंट की जनता हमेशा कांग्रेस और बीजेपी, हमेशा कैंट में 7 बार कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे हैं तो 7 बार बीजेपी के रहे हैं। यहाँ की जनता लंबे समय तक एक पार्टी को मौका देती है तो वोट दे लिया। इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर वापस आ रही है। मतलब आपका समीकरण यह है कि लंबे समय तक उनको मौका दे दिया तो इस बार कांग्रेस आ रही है? ये नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। जनता के बीच में जो डबल इंजन की सरकार का इन लोगों ने वायदा किया था कि डबल इंजन की जब सरकार होगी तो हम यूपी में विकास करेंगे, कैंट में विकास करेंगे। इन्होंने, जनता ने देखा कि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से पूरी तरीके से पिछले 5 सालों में विफल रही है। आम जन के मुद्दे हैं, आप गलियों में चले जाइए, सुभाष नगर चले जाइए, आप एक बार होटा रोड पे चले जाइए, आप एक बार कंकरखेड़ा के कासमपुर और गोविंदपुरी और साक्यापुरी में घूम के आ जाइए, आपको पता चल जाएगा सड़कों की क्या हालत है। आप जटोली में, दातल में चले जाइए, लतासी में चले जाइए, पानी है, लोग पैदल नहीं चल सकते, सड़कों के हालात हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मलिन बस्तियों में लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए परेशान हैं। शिक्षा के और स्वास्थ्य के और रोजगार के तमाम मुद्दों पर बीजेपी पिछले लंबे समय से फेल रही है। इसीलिए जनता मन बना चुकी है इनको उखाड़ने का। और कैंट में कांग्रेस पार्टी के साथ जो लहर है वो आपको कैंट के क्षेत्र में जाओगे तो आपको दिखाई देगी। मेरे सवाल थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी कर लेता हूँ आपसे। क्या चुनाव से पहले सब चीज़ों पे, सड़क वड़क आसपास का, ये किसका राशन नहीं बना, ये सब पहले ही समीकरण पे होमवर्क किया था क्या? कांग्रेस पार्टी पिछले 2.5 साल से, आज मेरा आप घोषणा पत्र पढ़िए, मेरा घोषणा पत्र नहीं, घोषणा पत्र मैं अभी पढ़ रहा था, देख रहा था। घोषणा पत्र नहीं है ये। कांग्रेस पार्टी ने जमीन पे जाकर, लोगों के बीच में जाकर, पिछले लंबे समय से एनालिसिस करके, जनता के बीच में जाकर ये घोषणा पत्र बनाया और उन्हीं से बात करके हमने कहा कि अगर हम आप लोग मौका देंगे कांग्रेस पार्टी को तो हम आपकी जो जरूरत, मूलभूत जरूरत है, इसे कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। तो एक तरफ मैं देख रहा था नेशनल इश्यूज पे एक मुद्दा प्रियंका गांधी ने अपने रखे हुए हैं, महिलाओं का भी बड़ा उसमें जिक्र है, और एक तरफ आपका था कैंट का। कैंट की जनता क्या चाहती है? नालियाँ बनानी हैं, नालों पर जो बंधन है उसको तोड़ना है, ठीक है। उसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है इस क्षेत्र में। उसके अलावा आप बिजली के हाफ रेट कैंट क्षेत्र में करेंगे, तो ये संभव ही हो पाएगा क्या, क्योंकि सरकार नहीं दे पा रही रोजगार राज्य स्तर पे? देखिए, आप एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सरकार के मुद्दे अलग होते हैं प्रदेश के, और क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं। जो एक एमएलए के होने के नाते मेरे मुद्दे हैं, अगर सरकार मुझे विधायक बनाती है, जनता मुझे विधायक बनाती है, तो मेरे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिस पर मुझे काम करना है। और जो सरकार बनती है बिजली की, पानी की, बहुत सारी तमाम रोजगार देने की, महिलाओं के उत्थान के लिए जो वायदे प्रियंका जी ने किए, वो सरकार आने पे हम लोग पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोग सरकार आने पे अपने मुद्दे पूरे करते हैं। कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ऐसी नेता जिसने सरकार आने से पहले वादा किया था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो 40% महिलाओं को टिकट मिले या नहीं मिले? मिले ना। तो ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है जो कहती है वो करती है।
वो बात मैं आपकी मान गया, आप विधायक मान लीजिए बन गए, ठीक है, जनता ने आपको पसंद किया, आपको भेज दिया विधानसभा में, आपका जो अपना एक विधायक निधि है उससे आप रोजगार कैसे उत्पन्न करवा पाएंगे, उससे आप यहाँ के लोगों की बिजली हाफ कैसे कर पाएंगे, उससे आप यहाँ के लोगों की जो टूटी सड़कें हैं वो कैसे बनवा पाएंगे, क्योंकि आपकी विधायक निधि में संभव ही नहीं है। आप कौन सी फैक्ट्री लगाएंगे जिससे रोजगार मिलेगा? आप घोषणा पत्र आपने मुझे लगता है सही से पढ़ा नहीं है अभी। आप उसमें देखिए अवनीश काजला के वादे क्या हैं और एक तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार के वादे क्या हैं। बिल्कुल देख लीजिए। इसमें जो प्रतिज्ञा आपने दे दिया राशन कार्ड बनवाने के लिए गरीबों को, इसमें प्रतिज्ञा, ये आपका प्रतिज्ञा पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र ये मेरा है और आप पलटिए, ये प्रियंका गांधी जी का आ जाता है, प्रियंका गांधी जी का सरकार का प्रतिज्ञा पत्र। नहीं, ये तो अगर सरकार आपकी राज्य में आती है, सरकार अगर आती है तो हम ये जितनी चीजें हमने की हैं, हम प्रतिज्ञा, हम घोषणा पत्र नहीं कर रहे, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो ये वादे हम पूरा करेंगे। और किया है, छत्तीसगढ़ में जो वादे किए हमने पूरे किए, पंजाब में जो वादा किया हमने पूरा किया, राजस्थान में जो वादे किए हमने पूरे किए, और ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र है। अगर मुझे जनता मौका देती है तो जो उनकी मूलभूत चीजें उन पर मैं काम करूँगा। मैं मान गया, या आपकी राज्य की प्रतिज्ञा पत्र है, सरकार अगर आपकी बनती है तो ये तो होना ही होना है, ये भी संभव है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ सरकार नहीं आती आपकी और ये हो जाता है तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। यूपी सरकार में बड़ा लड़के सरकार से, जो भी सरकार होगी उससे लड़के जो वादा करूंगा उसे पूरा करूंगा, उसे पूरा करूंगा। किसी भी चीज में इसमें मैं बात नहीं कर पाऊंगा ऐसे, आपकी आवाज साफ नहीं आ पाएगी। मैंने कोई तमाम ऐसे बड़े लंबे चौड़े वादे नहीं किए जनता से, और ये वादे मैं पूरे कर सकता हूँ। और अगर सरकार नहीं बनी, पहली बात तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, अगर जनता जिसकी सरकार होगी उससे लड़ने की भी क्षमता कांग्रेस पार्टी के लोगों में है। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, लगातार बातचीत हो रही होगी, लोगों का प्यार भी मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपका भी एक अपना समीकरण होगा, क्या वो समीकरण है, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, 32 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, बिहार से लंबे समय से बाहर है, लेकिन कभी भी उसने इतने लंबे समय तक केंद्र में रहते हुए जातीय, क्षेत्रीय और धर्म पे इस पे बात नहीं करी, जिसकी वजह से बाहर है। लेकिन 32 साल में समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा उत्तर प्रदेश में आ चुकी जातीय ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय, धर्म के नाम पर वोट मांगकर। कांग्रेस हमेशा महिलाओं की बात कर रही है, उसमें महिलाओं में सब धर्म के, सब जाति के लोग हैं, उसमें किसी ने। कांग्रेस युवाओं की बात कर रही है, उसमें सब कहीं धर्म का नाम, जाति का नाम नहीं देख सकते। कांग्रेस किसान की बात कर रही है, कांग्रेस हर वर्ग की बात कर रही है, मजदूर की, व्यापारी की। तो कांग्रेस कभी भी अपने विचारों से सत्ता के साथ जाने के लिए समझौता नहीं करेगी। दाम दंड भेंट सब राजनीति पार्टी में सब कहते हैं, सब जायज़ है, तो कांग्रेस क्या कुछ अपना ही नहीं? शाम दाम दंड भेद जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार बन रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्षण भर के लिए होता है, लंबे समय के लिए जनता विश्वास नहीं करती। 5 साल का कार्यकाल सरकार का, 5 साल का पूरा कर लिया, उसके बाद अपना नहीं बनी, फिर दोबारा मेहनत कर ली। 70 साल आप देखिए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। 77 में लोग कहते थे कि कांग्रेस, एक कांग्रेस ही दिखाओ, 1000 का नोट ले जाओ। कांग्रेस वापस आई ना। 91 में क्या कहते थे, 2004 में अटल बिहारी ने साइनिंग इंडिया के नारा लेके पहले 6 महीने पहले चुनाव करा दिए। क्या रिजल्ट आया? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। तो अभी भी यही काम होगा। ये सत्ता, हमेशा लोग देश के कांग्रेस पे विश्वास करता है, 6 नंबर के लोग हैं, खत्म हो जाएंगे। एक लहर में 5 साल एक सरकार को दे दिए, क्या दूसरी अगर कोई लहर चली किसी पार्टी विशेष की, क्या कांग्रेस की कोई लहर आने वाली है क्या? आप देखिए, जो अंडर करंट है ना, वो कांग्रेस के साथ है। ये प्रियंका गांधी जी की वजह से है या कुछ और? इसका 2.5 सालों में आप देखिए, 2.5 सालों में कौन नेता घर से निकला? हाथरस में कौन नेता गया? जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, एक दलित परिवार पर अत्याचार हो रहा है, कौन नेता निकला? प्रचार हो रहा है, दबा के हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी गए, डंडा भी खाया, वीडियो भी जारी हो रही है, अब सारी चीजें सामने आ रही है, कौन कौन नेता गया। छोटे से छोटा, मैं आपकी बात रोक देता हूँ तुमने, छोटे से छोटा सभासद भी अगर वहाँ था और वो आज पार्टी के किसी नेता के साथ लग रहा है, तो वो भी अपनी वीडियो उसके साथ जारी कर रहा है। ये डिजिटल प्रचार हो रहा है। बिल्कुल डिजिटल प्रचार हो रहा है। ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, तुरंत डिजिटल प्लेटफॉर्म खोलिए और सबका चेहरा सामने। देखो, मैंने वहाँ भी लाठी खाई, मैंने वहाँ भी लाठी खाई। संघर्ष किसने किया? लाठी खाने के बाद जाना चाहिए था ना, वहीं बैठना चाहिए था। घर जाने का निर्णय किसका था? लाठी तो हमारे नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पे भी इन्होंने चलाने की कोशिश की, लेकिन गए ना उस परिवार के पास, उसकी मदद करी ना, उसकी लड़ाई लड़ी। किसानों के बीच में कौन सा नेता पहुंच पाया? घर बैठ गए। प्रियंका गांधी ने 3 दिन तक संघर्ष करके सड़क पर बैठकर, कैसे गेस्ट हाउस में इन्होंने, सरकार ने रुकवाया,
गई ना, वो मिली ना उस पीड़ित परिवार की मदद। आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त है। और हम तमाम उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, कितनी सीटें पा रहे हैं उत्तर प्रदेश? सरकार बना रहे हैं फुल बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत के साथ। पता है आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। सेंट्रल से एक पार्टी, जिसको बिल्कुल एक पार्टी ने गायब कर दिया, अब राज्य में आप उसको देखिए, इतना बड़ा वो दे रहे हैं। मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो माहौल और जो इस तरीके की बातें करके जो एक लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ज़मीन पर तो वो उतना अधिक असर नहीं होगा। हम भी मीडिया से हैं, हम भी आपसे इसलिए ग्राउंड जीरो पे सारे सवाल करके आप भी आपसे पूछ रहे हैं। हम भी आपको सच का आईना बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं सच की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत है, ज़मीन पर आप जब जाओगे तो लोग आप कहोगे कि आप हम मुझे वोट दो, तो हो सकता है हर आदमी को संतुष्ट जवाब दे, लेकिन जो माहौल क्रिएट करने की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, बड़े स्तर पर हो रही है और ऊपर से हो रही है। टक्कर किसमें देख रहे हैं इस कैंट में? कैंट में तो मैं टक्कर ही नहीं मान रहा, क्या टक्कर है उनसे? कैंट में मैं एक तरफा विधायक बन रहा हूँ। अगर आप जीत गए तो दूसरे पायदान पे तो किसको देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहा मैं। वो आपस में दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे होंगे, वे सोच, तीसरा लड़ रहा है। वो दूसरे, पहला तो क्लियर है, जनता ने तय कर लिया, मूड बना लिया। ये थे कैंट विधानसभा मेरठ से अवनीश कालरा, और इन्होंने अपने आप को आश्वस्त कर दिया है कि वो जीत में हैं और दूसरी तीसरी नंबर पे जो होंगे वो अपना लड़ते रहें, मेरी जीत सुनिश्चित है। तो अपने सहयोगी राज के साथ दीपक वत्स, मेरठ। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।